हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सच कोडर। और आज के लेक्चर में हम सीखने जाएंगे लूप्स के बारे में। लूप्स का एक टाइप जो कि फॉर लूप था। आप इससे पहले वाली वीडियो में आपने सीख लिया कि फॉर लूप क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, और लूप क्या होता है और फॉर लूप, ये सारी चीज़ों को मैंने कवर करा दिया था आपको। आपको याद होगा, आपने कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है। आई होप आप प्रैक्टिकल उसका अच्छे से कर लिए होंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट और भी बचा था, इसका नाम स्विच है। मैं जंप स्टेटमेंट्स के साथ स्विच जो टॉपिक है उसको भी कवर करा दूंगा। फिलहाल हम लूप की तरफ बढ़ते हुए अगले टॉपिक की तरफ हम मूव होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने लूप में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। लूप में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि लूप क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। तो लूप एक टेक्निक होता है प्रोग्रामर के एफर्ट को बचाने का, जिसमें हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू रहता है तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। प्रोग्रामर को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कंडीशन उसको देना है और आपका वो जो फ्लो होगा प्रोग्राम का वो मूव होता रहता है। ठीक है। तो लूप का एक टाइप जो कि फॉर लूप था, फॉर लूप को हमने अच्छे से पढ़ा। फॉर लूप के पैरामीटर में हमने समझा कि इनिशियलाइजर और कंडीशन और तीसरा इटरेशन, तीन चीज़ों को पैरामीटर में देते हैं। और वन बाय वन मैंने एक आपको पैटर्न भी बना के दिखाया था। एक में ही तीन पैटर्न थे, स्टार मार्किंग वाला, आपको जरा से याद होगा। तो मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके मर्ज करके दिखाया था, कितना प्यारा सा पैटर्न बन के आया था आउटपुट में। तो इस लेक्चर में वक्त जाया ना करके हम पढ़ने जाएंगे अनदर टाइप ऑफ लूप, जो कि वाइल एंड डू वाइल है। इन दोनों को हम कवर कराने वाले हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि लूप चार प्रकार के होते हैं। एक और प्रकार जिसका नाम फॉर ईच लूप है, हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। फॉर ईच लूप हम उसको इरे वाले लेक्चर में मर्ज करेंगे, इरे वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जाने वाले हैं वाइल और डू वाइल लूप को पढ़ने। तो आपने अभी तक ये देखा होगा भैया कि आपने जितनी भी टॉपिक्स को पढ़े हैं वही 53 कीवर्ड्स जो यूज किए थे आपने, अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड होते हैं वही बार बार आप यूज कर रहे हो। कैसे यूज कर रहे हो? आपने अभी तक पैकेज पढ़ा, क्लास पढ़ा, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, स्ट्रिंग, एआरजीएस, कितनी चीजें पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ा आपने। अभी वॉइड की जगह पे आप डेटा टाइप यूज कर सकते थे। तो डेटा टाइप में भी देखा, दो डेटा टाइप, लॉन्ग देखा, बुलियन देखा, डबल देखा। तो ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। तो हमें बेसिकली कीवर्ड्स ही पढ़ना है। फॉर भी एक कीवर्ड ही है, इफ भी एक कीवर्ड ही है, स्विच भी एक कीवर्ड ही है, लूप भी ये सॉरी वाइल भी एक कीवर्ड ही है, और डू भी एक कीवर्ड ही है। ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। वन बाय वन इस 53 कीवर्ड्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब हम इस 53 कीवर्ड्स को पढ़ लेंगे, दो तीन तो बहुत कम यूज किए जाते हैं, जैसे इनम हो गया, इनसाइड द, और एक दो हो गए, कुछ तो डिप्रिकेटेड हो चुके हैं, वोलेटाइल हो गया, ऐसे टाइप के मतलब बहुत कम यूज किए जाते हैं या तो डिप्रिकेट हो गए हैं आने वाले जावा के वर्जन्स में। तो फिर यहाँ पे मुझे ये कहना था, 4 मिनट बीत चुके हैं, तो मुझे ये कहना था कि देखिए, आज के लेक्चर में हमें वाइल और डू वाइल पढ़ना है। तो हम समझेंगे वाइल और डू वाइल क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। सबसे पहले मैं वाइल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वाइल लूप एग्जीक्यूट, द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वाइल चलता रहता है। जनरली हर लूप में ऐसा ही कॉन्सेप्ट है भाई।
कुछ अलग नहीं है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा। तो ये तो एक समझ लो फेक डिफिनीशन है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा वाइल लूप चलता रहेगा, नहीं तो फॉल्स। ऐसे तो फॉर लूप भी है, ऐसे तो डू वाइल भी है। देखिए मेन जो डिफरेंस है वाइल लूप और डू वाइल लूप में और फॉर लूप में, तो फॉर लूप में क्या होता है कि आपका फाइनल इटरेशन वैल्यू पता होता है कि हमें कहाँ तक जाना है। वो हम कंडीशन में फुलफिल कर देते हैं कि हाँ हमें आई की वैल्यू यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, फॉर लूप में। लेकिन डू वाइल में ऐसा पता नहीं होता हमें कि हमारे फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक हमें फाइनल वैल्यू को प्रिंट कराना है। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगा मैं कि सही कहते थे आप सर। फॉर लूप का फाइनल वैल्यू आपको पता था कि आई का वैल्यू 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करेगा, 1000 वाली वैल्यू आपको पती थी। ठीक है, लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है, फाइनल वैल्यू आपको नहीं पता है। हाँ ये पता जरूर है कि जब तक कंडीशन ट्रू करेगा तब तक चलता रहेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। तो इस वाले केस में जहाँ पे फाइनल वैल्यू इटरेशन वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चलने का बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि आपका कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा ट्रू जब तक है। ठीक है, तो वाइल लूप को बहुत संभल के यूज करते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स जो होता है फॉर लूप की ही तरह होता है, बस इसके पैरामीटर में तीन जो चीजें दी जाती थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन, ये तीनों चीज नहीं दी जाती। बल्कि इनिशियलाइजेशन पहले से ही आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इनसाइड द पैरामीटर इनिशियलाइजेशन देंगे ही नहीं, अपना वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे ही नहीं। आप बताएंगे नहीं वाइल लूप को फॉर लूप की तरह कि आई की वैल्यू इतना है। फॉर लूप में आपको बताना पड़ता था इनसाइड द पैरामीटर ऑफ फॉर लूप, बट हियर no need of any kind of related information the variable। ओके, तो वाइल लूप के पैरामीटर में सिर्फ आपको कंडीशन डालना है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, तो आपको देखने को मिलेगा कि वाइल के कंडीशन, वाइल के पैरामीटर में आपको सिर्फ कंडीशन डालना है। उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया देन वो ब्लॉक क्या होगा, चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो घुस जा बेटा, ट्रू है तो इसके ब्लॉक के कोड को चला। और ब्लॉक के कोड को चलाने के बाद आपको लास्ट में इटरेशन यूज करना है। जैसे आप वहां पे थर्ड आर्गुमेंट, थर्ड पैरामीटर देते थे ना, इटरेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो आपको लास्ट लाइन ऑफ फॉर लूप या सॉरी वाइल लूप आपको देना है। यहाँ देखिए करली ब्रेसेस लास्ट में जहाँ क्लोज हो रहा है ना, यहीं के ऊपर आपको, यहीं पे आपको इटरेशन दे देना है। यहाँ पे आपको इटरेशन दे देना है कि वाइल लूप का कार्यकाल यहाँ पे समाप्त हुआ, इसके आगे वाइल लूप नहीं चल पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने इक्लिप्स आईडी में चलता हूँ। और इक्लिप्स आईडी में वाइल लूप बनाने के लिए देख रहे हैं आप कितना प्रैक्टिकल हो गया, कितने सारे जावा क्लास फाइल बन चुके हैं अभी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल, कैपिटल में लिखते हैं ना क्लास को, वाइल एंड वाइल। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड के अंदर ही हम अपना कोडिंग करते हैं, ये आपको तो पता ही है। तो वाइल के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे सिंटैक्स लिख देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ये सिंटैक्स था वाइल लूप का। ठीक है, तो इसको लिखने के पहले सबसे पहले आपको वाइल लिखना पड़ता है, फिर कंडीशन देना पड़ता है। मान लो यहाँ पे मैं एक आई की वैल्यू ले लेता हूँ 5। ओके, यहाँ कंडीशन कोई भी कंडीशन दे दूंगा, आई इज लेस देन 10, 10 वैल्यू बड़ी होती है तो भाई ये तो ट्रू कर जाएगा। ट्रू करेगा तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फाइन, यहाँ पे आई प्रिंट करते जा ना। लास्ट लाइन में हमें कितना भी कोड लिखना हो यहाँ लिखिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखते जाइए लिखते जाइए, लेकिन लास्ट करली ब्रेसेस के पहले
ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है करली ब्रेसेस के पहले ही, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के ठीक ऊपर आई इक्वल टू i+1 कर दो। इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो i++। तो i की वैल्यू 5 ही है, लेकिन वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है तो ये देखो आगे वाला जो है यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, 10 को भी प्रिंट करना है ना हमें। तो ये देखो 5 6 7 8 9 10, कितना अच्छा है ना। तो ये रहा वाइल लूप। ठीक है। ठीक है। तो फिर वाइल लूप के बाद एक और लूप आता है जिसका नाम है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है कि सबसे पहले कंडीशन नहीं चेक होता इसके अंदर, सबसे पहले ब्लॉक चल जाता है एक बार। यहाँ लिखा है व्हेन यू आर यूजिंग फॉर और वाइल देन इट विल एग्जीक्यूट द लूप बॉडी ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तभी बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं फॉर और वाइल में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ये कहता है पहले ब्लॉक चला, ब्लॉक चलाने के बाद हम कंडीशन देखेंगे। तो डू वाइल लूप में एक बार एटलीस्ट वन बार अपने आप कंडीशन चल जाएगा। देखिए यहाँ कंडीशन हो गया ट्रू तो चल गया। आप देख सकते हो यहाँ कंडीशन हो गया ट्रू तो ये कोड चल गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम डू वाइल यूज करते हैं, डू वाइल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए ये कंडीशन सही ही नहीं हुआ तो क्या ये कोड रन होगा? तो ये कोड नहीं रन होगा। ठीक है। नहीं रन हो रहा है। लेकिन अगर हम डू वाइल यूज करते, डू वाइल ऐसे करके हम यूज कर लेते और इसको मैं प्रिंट कराता, प्रिंट करा देता यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू वाइल एग्जाम्पल। इसको एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में हमको वाइल कंडीशन देना पड़ता है, और यहाँ पे वही कंडीशन जो ऊपर दिए हो आप, रॉन्ग वाला कंडीशन दे दो। ठीक है। और सॉरी मैंने इटरेशन नहीं लगाया, सेम टाइप से इटरेशन भी लगाना है आपको, जहाँ सेमी कॉलन दे देना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको रन कराना है इजिली, तो आप देखोगे कि एक बार चल ही जा रहा है हमारा कोड। देख रहे हो, डू वाइल में चल जा रहा है। सेम कोड वाइल में एक बार नहीं चल रहा है, क्योंकि वाइल में और फॉर में ये होता है कि आपका कंडीशन चेक होता है सबसे पहले, लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले देखिए ये ब्लॉक चल जाएगा। आपको तो पता है जो हमारा ट्रांसलेटर जावा में यूज किया जाता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, जिसका नाम इंटरप्रिटर है। इंटरप्रेटर क्या करेगा कि पहले 16 वाले लाइन में आएगा, कहेगा नो एरर नो एक्सेप्शन, 17 वाले लाइन में आएगा ये चल जाएगा आराम से, 18 वाले लाइन में आएगा, तब में 19 वाले लाइन में आएगा तो वाइल चेक करेगा। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस यही है कि ट्रू वाइल लूप में कंडीशन नहीं चेक करना है, पहले एटलीस्ट वन बार तो आपको ब्लॉक चला ही देना है। ठीक है। तो जब आपको एक बार ब्लॉक चलाना ही चलाना है तब आप करिए डू वाइल का यूज। अदरवाइज अगर आपको फाइनल इटरेशन वैल्यू नहीं पता है तो करिए वाइल का यूज। और अगर फाइनल पता है तो सबसे अच्छा है फॉर लूप का यूज करना। ठीक है। ठीक है। ये तीनों के बारे में हमने चर्चा कर लिया, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, और तीसरा स्विच स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तीनों को वन बाय वन हम कवर कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्लीज।